अनिल अंबानी की भारी भरकम कर्ज में डूबी हुई कंपनी को खरीदने के लिए होड़ लग गई है। अनिल अंबानी की कंपनी को खरीदने की दिलचस्पी इतनी बढ़ गई है कि पूछिए मत। कभी कोई बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप तो कभी कोई बड़ी एनबीएफसी कंपनी इसको खरीदने के लिए हजारों करोड़ों की बोली लगा रही है। आज की खबर है कि रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा समूह ने सबसे बड़ी बोली लगाई है। हिंदुजा ग्रुप ने लेंडर्स को हैरान करते हुए रिलायंस कैपिटल की संपत्ति के लिए 9,000 करोड़ की बोली लगा दी है। अब 9,000 करोड़ की बोली हिंदुजा ने लगाई है। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इससे पहले कौन सा ग्रुप था जिसने सबसे बड़ी बोली लगाई थी। तो बता दें, रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए अब तक की सबसे उच्चतम बोली 8,640 करोड़ की लगाई गई थी, जिसको टोरेंट समूह ने लगाया था। अब कौन है हिंदुजा ग्रुप, ये जान लीजिए। हिंदुजा समूह के मालिक श्रीचंद हिंदुजा और उनके भाई गोपीचंद हिंदुजा हैं, जिनको हिंदुजा भाइयों के रूप में माना जाता है। इसकी स्थापना परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में की थी, जिसकी शुरुआत मुंबई में की गई थी। हिंदुजा ग्रुप ने साल 1919 में अपना पहला इंटरनेशनल ऑपरेशन ईरान में शुरू किया था। अभी हिंदुजा ग्रुप 7,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। हिंदुजा ग्रुप ने रिलायंस कैपिटल के लिए 8,800 करोड़ रुपए की एडवांस कैश की पेशकश भी कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले में एक पेच भी फंस सकता है। अब क्या होगा वो पेच, ये जान लीजिए। असल में अगर ऋणदाता यानी लेंडर हिंदुजा समूह की पेशकश पर सहमत हो जाते हैं तो टोरेंट ग्रुप इसे अदालत में चुनौती दे सकती है, क्योंकि हिंदुजा समूह की बोली तय समय सीमा से बाहर लगाई गई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में समाधान प्रक्रिया यानी रिजोल्यूशन प्रोसेस में और देरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यही दो कंपनियां हैं जो रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए आगे आई हैं, और भी कंपनियां अनिल की कंपनी को खरीदने के लिए आगे आई हैं, लेकिन अंतिम समय में इनको बोली की दौड़ से हटना पड़ा था। अब इनके नाम क्या क्या हैं, ये जान लीजिए। पहली कंपनी है ओक ट्री, वही दूसरी कंपनी है कोस्मिया पिरामल कंसोर्टियम, यानी ये दोनों कंपनी अंतिम समय में बोली की प्रक्रिया से हट गई थी। अब रिलायंस कैपिटल की पूरी कहानी जान लीजिए। रिलायंस कैपिटल अभी भारी कर्ज में है। रिलायंस कैपिटल ने बैंकों का 24,000 करोड़ का डिफॉल्ट किया था। ये तीसरी सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी एनबीएफसी है, जिसके खिलाफ आरबीआई ने दिवाला और दिवालियापन संहिता यानी आईबीसी के तहत दिवालिया की कार्यवाही शुरू की है। पिछले साल नवंबर में आरबीआई ने कंपनी के बोर्ड को भंग कर नागेश्वर राव वाई को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए प्रशासक के रूप में नियुक्त किया था। इस साल यानी 2022 के फरवरी में प्रशासक ने बिक्री के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया था। फरवरी महीने में टोटल 55 कंपनियों ने रिलायंस कैपिटल को खरीदने की दिलचस्पी दिखाई थी, जिनमें से सिर्फ 14 कंपनियों ने अगस्त महीने के अंत तक गैर बाध्यकारी बोलियां जमा की थी। अभी फिलहाल 4 निवेशकों ने ही रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए अंतिम बोलियां जमा की है। पहला नाम है हिंदुजा ग्रुप का, दूसरी कंपनी है टोरेंट ग्रुप, तीसरी है कोस्मिया पिरामल कंसोर्टियम और अंतिम है ओक ट्री कैपिटल। बता दें, कोस्मिया पिरामल कंसोर्टियम और ओक ट्री कैपिटल अंतिम समय में बोली की प्रक्रिया से हट गई है। अब जाते जाते मार्केट के दिग्गज रिलायंस कैपिटल पर क्या कह रहे हैं, ये जान लीजिए। डफ एंड फेल्प्स ने रिलायंस कैप की लिक्विडेशन वैल्यू 12,500 करोड़ लगाई थी। वहीं आरबीएसए एडवाइजर्स ने रिलायंस कैपिटल की लिक्विडेशन वैल्यू 13,200 करोड़ लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ताक।